अगर किसी दिन आपकी इंश्योरेंस कंपनी ही बंद हो जाए तो आपकी पॉलिसी का क्या होगा, आपकी सेविंग्स का क्या होगा और आपके परिवार की सुरक्षा का क्या होगा। क्योंकि भारत में इंश्योरेंस सिर्फ कागज नहीं होता, ये भरोसे का समझौता होता है। और इसी भरोसे को मजबूत करने के लिए लोकसभा ने एक नया कानून पास किया है। नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा, यानी बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025। भारत का बीमा सेक्टर अब तक 3 बहुत पुराने कानूनों पर चल रहा था। बीमा अधिनियम 1938, LIC अधिनियम 1956 और IRDAI अधिनियम 1999। तब समस्या ये थी कि जब देश पूरी तरह डिजिटल हो गया, लोग ऑनलाइन पॉलिसीज लेते हैं, बीमारियां महंगी हो गई हैं, क्लाइमेट चेंज पर नए रिस्क पैदा हो रहे हैं, तो ऐसे में बीमा कानून के अभी भी पुराने जमाने के होने का क्या फायदा। यानी बीमा सेक्टर तो आज का था पर कानून उसके बीते कल के थे। तो ऐसे में सरकार ने साफ कहा कि अगर 2047 तक हर भारतीय को बीमा सुरक्षा देनी है तो सिस्टम को तो बदलना ही होगा। और अब आते हैं इस बिल के सबसे बड़े फैसले पर। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले विदेशी कंपनियां भारत की इंश्योरेंस कंपनी में सिर्फ 74% तक हिस्सेदारी रख सकती थी और अब वो भारत में पूरी की पूरी इंश्योरेंस कंपनी खोल सकती हैं और चला भी सकती हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि इससे देश में ज्यादा पैसा आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेहतर होंगे, साथ ही टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट मजबूत होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इंश्योरेंस जैसे संवेदनशील सेक्टर में विदेशी कंपनियों को उतनी छूट देना सही है? तो सरकार का जवाब है कि रेगुलेशन अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। और ऐसे में IRDAI को नई ताकत मिली है, जिसमें अब बीमा रेगुलेटर यानी IRDAI सिर्फ देखने वाला नहीं रहेगा। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी होल्डर्स को नुकसान का खतरा हुआ तो IRDAI उस कंपनी का बोर्ड हटा सकता है और एजेंट्स मैनेजर्स की कमाई पर रोक लगा सकता है, ब्रोकर्स और इंटरमीडिएटरीज की जांच कर सकता है। तो मतलब साफ है, अब रेगुलेटर की ताकत बढ़ी है और पॉलिसी होल्डर की सुरक्षा भी। देखिए, इंश्योरेंस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? आपको गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचा जाता है, जिसमें छोटी छोटी शर्तें छुपाना, ग्राहक को पूरा सच न बताना। और इसीलिए इस बिल में एक नया फंड भी बनाया गया है। नाम है पॉलिसी होल्डर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। और इस फंड का काम होगा लोगों को इंश्योरेंस के बारे में सही जानकारी देना, मिस सेलिंग रोकना, इंश्योरेंस पर भरोसा बढ़ाना। और ये फंड सीधे IRDAI के नियंत्रण में रहेगा और इससे ग्रामीण इलाकों में भी बड़ा बदलाव आने की संभावना है। इससे इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए अब 100 करोड़ की मिनिमम कैपिटल की शर्त हटा दी गई है। और इससे फायदा ये होगा कि गांवों और कस्बों में इंश्योरेंस बढ़ेगा, कोऑपरेटिव सेक्टर मजबूत होगा, छोटे इंश्योरेंस प्लेयर भी मार्केट में आ पाएंगे। और इस नए कानून से इंश्योरेंस मार्केट बड़ा होगा, डिजिटल इंश्योरेंस को बढ़ावा मिलेगा, रूरल और गरीब इलाकों तक कवरेज पहुंचेगी और लंबे समय में इंश्योरेंस सस्ता हो सकता है। और सबसे जरूरी, पॉलिसी होल्डर्स कानूनी तौर पर ज्यादा सुरक्षित होगा। तो कुल मिलाकर सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा और जरूरी बदलाव है, जहां एक तरफ इन्वेस्टमेंट और कंपटीशन बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों की सुरक्षा को कानून के जरिए मजबूत किया जाएगा।